हेलो फ्रेंड, सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी मित्रों का JPRS क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। सभी को मेरा नमस्कार। आज अपन बात करने वाले हैं बौद्ध धर्म की। पिछले टॉपिक में हमने देखा जैन धर्म के बारे में अपने चर्चा की। आज अपन बात करेंगे बौद्ध धर्म की। ये जो रीड सिलेबस के अकॉर्डिंग आपकी जो पहली यूनिट है उसमें आपका एक टॉपिक है जैन धर्म बौद्ध धर्म। तो इसमें जैन धर्म के बारे में अपने पिछले टॉपिक में चर्चा कर ली। अपन आज देखेंगे बौद्ध धर्म। तो बौद्ध धर्म से जो भी रिलेटेड क्वेश्चन बन रहे हैं उनके बारे में आज अपन इसमें चर्चा करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, ध्यान से सुनिए, ध्यान से देखिए, साथ साथ नोट्स भी बनाइए। तो करते हैं आज का टॉपिक स्टार्ट। कि पहले तो ये देखो कि पहले हमने जैन धर्म देखा। तो जैन धर्म की जो बात करें तो जैन धर्म 599 ईसा पूर्व से 527 ईसा पूर्व तक था। 72 साल की उम्र में महावीर स्वामी जी की डेथ हो गई थी। और आज अपन जो इसमें बात कर रहे हैं बौद्ध धर्म की, तो बौद्ध धर्म की बात करें तो 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ और 483 ईसा पूर्व में इनका निधन हो गया। तो ये सब चीज़ें आज इसमें वर्णन करने वाले हैं। तो पहली चीज़ तो ये है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? महात्मा बुद्ध, जिनको अपन क्या कहते हैं? गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध इनके क्या थे? बौद्ध धर्म के संस्थापक थे, जिनका जन्म कब हुआ? 563 ईसा पूर्व में। इनके जो बाल्यावस्था के नाम की बात करें कि इनके बाल्यकाल का जो नाम था वो सिद्धार्थ था। किनका? गौतम बुद्ध जी का। इसी के साथ साथ अपन बात करें आगे कि इनके पिताजी का क्या नाम था, तो इनके पिताजी थे कौन? सुद्धोधन, जिन्होंने इसका पालन पोषण किया। तो सुद्धोधन थे, ये शाक्य गणराज्य क्षत्रिय कुल के थे। अब सुद्धोधन कौन से कुल से संबंधित हैं? क्षत्रिय कुल से। शाक्य गणराज्य के प्रमुख थे इनके जो पिताजी थे। और इनकी माता का नाम था महामाया। माता का नाम क्या था? महामाया। लेकिन इनके जन्म के कुछ समय पश्चात इनके माताजी महामाया का निधन हो जाता है और उनके मृत्यु पश्चात इनके एक मौसी के रूप में महाप्रजापति गौतमी ने इनका पालन पोषण किया था। तो उसके बारे में भी हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो ये आप ध्यान रखेंगे, इनके पिताजी का नाम सुद्धोधन और माता का नाम महामाया था। और जब इन पालन पोषण की बात करें तो आपको ध्यान रखना है कि जन्म के, देखो वो बात आ गई इसमें जो मैं आपको बता रहा था कि जन्म के 1 सप्ताह में ही इनकी माताजी का निधन हो गया। और फिर जो पालन पोषण किया वो महा प्रजापति गौतमी ने देख रहे में इनका पालन पोषण हुआ। तो आपको पालन पोषण के बारे में बात आई तो महाप्रजापति गौतमी और इनकी माता का नाम महामाया आपको याद रखना है। इनके एक पुत्र थे, उनके पुत्र का नाम था राहुल। इनके जो पुत्र हुआ उनका क्या नाम था? राहुल। बुद्ध के जन्म की बात करें तो ऊपर भी हम कर चुके हैं बुद्ध के जन्म की बात कि 563 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। कहाँ? लुम्बिनी में। लुम्बिनी कहाँ है? बिहार। तो बुद्ध जी का जो जन्म हुआ वो 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी के कपिलवस्तु में हुआ, जो आपके बिहार में है। बिहार में भी मैंने देखो यहाँ ध्यान से देखो, उत्तरी बिहार में, यानी जो बिहार का उत्तरी एरिया है वहाँ है आपका कहाँ? लुम्बिनी। लुम्बिनी में कपिलवस्तु में। कहाँ? लुम्बिनी में कपिलवस्तु में। कपिलवस्तु जो ग्राम, तो वहाँ इनका जन्म हुआ। तो बुद्ध का जन्म आपको ध्यान रखना 563 ईसा पूर्व। इसी के समक्ष हम आगे बात करते हैं कि कुछ टाइम ये अपने घर में बताया। उसके बाद में इन्होंने क्या किया कि 29 वर्ष की उम्र में इन्होंने घर त्याग कर दिया। 29 वर्ष की उम्र में इन्होंने घर त्याग कर दिया और एक सन्यासी के रूप में अपना जीवन साधना में लग गए कि मेरे को तपस्या करनी है। और ये कैसे भी गई, इनके दिमाग में क्या बैठी क्या हो, तो 29 वर्ष में इन्होंने घर छोड़ दिया। तो इस घटना की बात करें कि इनके जो घर त्याग की जो घटना है वो क्या कहलाई, तो घर त्याग की घटना को अपन कहेंगे महाभिनिष्क्रमण। क्या कहेंगे? महाभिनिष्क्रमण। यानी जो महात्मा बुद्ध जी के घर छोड़ने की या घर त्याग की जो घटना है वो क्या कहलाई? महाभिनिष्क्रमण। तो आपको ये क्वेश्चन बहुत बार पूछते हैं, तो आपको हर चीज़ एक एक चीज़ ध्यान रखनी है। देखो मैं आपके जो ये नोट्स हैं इनमें वही चीज़ हैं जो एग्जाम में बार बार पूछी जाती है और जो टॉपिक से खास तौर से जो रिलेटेड हैं बातें। बहुत ज़्यादा डीप में जाओ तो कोई भी टॉपिक है वो कभी भी कंप्लीट नहीं होने वाला आपका। तो जो मेन चीज़ है वही आप ध्यान रख लो तो बहुत आपके लिए काफ़ी है।
तो 29 वर्ष की उम्र में घर त्याग कर दिया। महावीर स्वामी जी ने 30 वर्ष की उम्र में घर त्याग किया था, इन्होंने 29 वर्ष की उम्र में घर त्याग किया। और इनके जो घर त्याग की घटना क्या कहलाई, महावीर निष्क्रमण। बात करते हैं आगे। वैशाख पूर्णिमा के दिन 6 वर्ष की तपस्या के पश्चात, यानी महावीर स्वामी जी की, इसी के साथ में महावीर स्वामी जी का छोटा मोटा आपको रिलेशन बता देता हूँ कि महावीर स्वामी जी ने कितने वर्ष तपस्या की, 12 वर्ष। लेकिन महात्मा बुद्ध जी की बात करें तो इन्होंने 6 वर्ष तपस्या की। वैशाख माह की पूर्णिमा के दिन 6 वर्ष की तपस्या के पश्चात, अब इनको जो तपस्या के पश्चात ज्ञान प्राप्त हुआ, कहाँ पर, बोधि वृक्ष। तो आपको ध्यान रखना है कि बोधि वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। तो आपको क्वेश्चन आ जाए कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त कहाँ पर हुआ, तो बोधि वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। 6 वर्ष की इन्होंने कठोर तपस्या की। इसी के साथ साथ इनको जो प्रथम उपदेश दिए, इनके जो प्रथम उपदेश दिए वो कहाँ दिए, बोध गया में। कहाँ दिए, बोध गया में। सेकंड में बात करें, पहले उन्होंने बोध गया गए, बोध गया में इन्होंने उपदेश दिया और वहाँ पर इनका संपर्क इनसे हुआ। बोध गया में तपस्सु व मलिक, 2 बंजारों को इन्होंने अपना शिष्य बनाया। तपस्सु व मलिक, 2 बंजारों को। इसी के साथ में प्रथम उपदेश बोध गया में याद रखना है। तो सेकंड उपदेश की बात करें तो सारनाथ। तो ये आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। प्रथम उपदेश कहाँ दिए, बोध गया में, और सेकंड सारनाथ में। फिर इसमें बात करते हैं, इनमें 4 आर्य सत्य हुए। महात्मा बुद्ध ने बताए कि 4 आर्य सत्य हैं। वो क्या क्या हैं, जो हर व्यक्ति के साथ, हर व्यक्ति इन चरणों से गुजरता है और हर व्यक्ति के साथ ये जुड़े हुए हैं। तो उन्होंने इसका वर्णन किया। तो उन्होंने बताया कि पहला तो है दुख, दूसरा है दुख का कारण, तीसरा इसका बताया कि दुख निरोध यानी दुख का निवारण, चौथा इसको बताया दुख निरोध मार्ग यानी उसका क्या मार्ग होना चाहिए, उसका उपाय क्या होना चाहिए। तो इन्होंने 4 जो आर्य सत्य बताए, दुख, दुख का कारण, दुख निरोध एवं दुख निरोध मार्ग। तो आपको ये ध्यान रखना है। इसी के समक्ष हम आगे बात करें तो इन्होंने एक सिद्धांत दिया अष्टांगिक मार्ग का। क्या, अष्टांगिक मार्ग का इन्होंने सिद्धांत दिया। अष्टांगिक मार्ग में इन्होंने 8 चीज़ें बताई। तो वो भी कि हर मनुष्य के साथ में अष्टांगिक मार्ग में जो क्या क्या है, तो उसमें बताया कि पहला तो है सम्यक दृष्टि। क्या, सम्यक दृष्टि। तो पहला है इसमें अष्टांगिक मार्ग में सम्यक दृष्टि। दूसरा है आपका सम्यक संकल्प। तीसरा है इसमें सम्यक वाक, वाक का मतलब बातचीत यानी वाचाल। तो सम्यक दृष्टि हो गया, सम्यक संकल्प हो गया, सम्यक वाक हो गया। आपका चौथा है सम्यक कर्म, पांचवा है सम्यक आजीविका, 6 है आपका सम्यक प्रयास, और 7वां है सम्यक समृद्धि, 8वां है आपका सम्यक समाधि। तो अष्टांगिक मार्ग में ये आप 8 नाम आपको याद रखने हैं कि इनके अष्टांगिक मार्ग से कौन कौन से संबंधित थे। तो आपको ये 8 नाम याद रखने हैं। इसी के साथ साथ इन्होंने त्रिपिटक का सिद्धांत दिया। महावीर जी ने त्रिरत्न सिद्धांत दिया था और गौतम बुद्ध ने क्या दिया, त्रिपिटक का सिद्धांत दिया। त्रिपिटक में इन्होंने 3 पिटक बताए। क्या, एक तो विनय पिटक, एक सूत पिटक और एक अभिधम पिटक। बात करते हैं अपन विनय पिटक की। विनय पिटक में किस चीज़ का वर्णन है, सूत पिटक में किस चीज़ के बारे में कहा, अभिधम पिटक में किस चीज़ के बारे में वर्णन किया। तो देखो इसमें जो त्रिपिटक हैं इनके, पहली चीज़ तो आपको ये तीनों नाम याद रखने हैं। दूसरा इसमें बात करते हैं कि विनय पिटक, विनय पिटक किससे संबंधित है। तो विनय पिटक की अपन बात करें तो विनय पिटक भिक्षु हेतु नियमों का संग्रह है, यानी जो भिक्षु थे उनके लिए नियमों का जो संग्रह किया गया उनका वर्णन विनय पिटक। फिर सूत पिटक में क्या कहा, बुद्ध की शिक्षाओं का वर्णन है। अभिधम पिटक में क्या है, दर्शन व सांसारिक ज्ञान, दर्शन व सांसारिक ज्ञान के बारे में इसमें वर्णन किया गया है। तो यह आपको ध्यान रखना है, सांसारिक ज्ञान के विषय में वर्णन किया गया। फिर इन्होंने अपना इनकी इसी के साथ पहले अपन बात करते हैं मृत्यु के पहले धर्म चक्र परिवर्तन की, यानी इन्होंने अपने ज्ञान की धर्म के रूप में दीक्षा दी। अपने ज्ञान की क्या है, धर्म के रूप में दीक्षा दी, जो क्या कहलाया, धर्म चक्र परिवर्तन। ठीक है। इसी के साथ में इनकी जो मृत्यु हुई वो कब हुई, 483 ईसा पूर्व में। कहाँ पर, कुशीनगर में। कुशीनगर है आपका यूपी स्टेट में यानी उत्तर प्रदेश में। 80 वर्ष की उम्र में इनका देहांत हो गया।
और अपन बात करें महावीर स्वामी जी की, तो महावीर स्वामी 72 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया था। और महात्मा बुद्ध जी का जो देहांत है, उनकी मृत्यु है वो 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर, जो आपके उत्तर प्रदेश में पड़ता है, 80 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई। तो आपको ध्यान रखना है महावीर स्वामी जी की मृत्यु कितनी उम्र में हुई, 72 वर्ष की उम्र में। और महात्मा बुद्ध की मृत्यु कितने वर्ष की उम्र में हुई, तो आपको ध्यान रखना है 80 वर्ष की उम्र में। और जब इनकी मृत्यु हो गई तो ये घटना क्या कहलाई, महापरिनिर्वाण, यानी जिन्होंने अपना देह त्याग दिया, इनकी मृत्यु हो गई, तो इस घटना को क्या कहा गया, महापरिनिर्वाण। तो ये आज का टॉपिक, आज का जो बौद्ध धर्म से संबंधित है वह आपका टॉपिक कंप्लीट होता है। पिछले टॉपिक में हमने जैन धर्म से पढ़ लिया। अगले टॉपिक में हम या तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे, या फिर इनसे जो भी रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन रहे हैं, आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी क्वेश्चन बन रहे हैं, उनका अपन अगली जो क्लास है उसमें वर्णन करेंगे। तो आप आज की क्लास में लास्ट तक बने रहिए। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने पूरा वीडियो देखा, और हर वीडियो को बना स्किप करे, आप पूरी क्लास देखो। इसी के साथ साथ नोट्स बनाओ। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, अपने साथियों को सब्सक्राइब, अपने साथियों को भी शेयर करें, ताकि वो भी आपके साथ साथ में बराबर रीड का अध्ययन कर सकें। इसी के साथ आज का टॉपिक कंप्लीट होता है। जय हिंद, जय भारत।